हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी अपडेटेड। सो फ्रेंड्स, आसाम पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड 2026 की वैकेंसीज जो है रिलीज़ हो चुकी है। बहुत ही अच्छा जो है सैलरी पैकेज वगैरह भी मिल रहा है। सैलरी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी अलाउंस जो है आपको हेल्प करेगी। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी बहुत सारी प्रोवाइड की जा रही है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ बेस्ट जॉब फॉर ऑल ओवर इंडिया। इसकी जॉब लोकेशन जो है आपका आसाम में ही है, ठीक है, आसाम में है। और इस वीडियो में हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट वैकेंसीज़ के बारे में जानेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे, एज लिमिट, सैलरी, बेनिफिट्स, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, एवरीथिंग्स जो है इस डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर। नाउ दिस वीडियो स्टार्ट विथ अ शॉर्ट नोटिफिकेशन। आपको इन सबन का एक समरी शॉर्ट में दे देती हूँ, उसके बाद डिटेल हम लोग बात करेंगे। Now, recruitment organization is a state level police recruitment board SLPRB Assam. Post name constable, forest guard, jail warder, grade 4, forester, fireman and others. Total vacancies 3,384 post. Salary and pay scale की बात की जाए 12,000 to 70,000 plus grade pay and allowance. Okay. जॉब लोकेशन आसाम, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन, लास्ट डेट टू अप्लाई 22 फरवरी 2026। ये शबन के बारे में हम लोग डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो नाउ स्टार्ट वैकेंसीज ब्रेकडाउन। सो यहाँ पे वैकेंसी के बारे में बात करें तो वैकेंसी जो है आपकी बहुत सारी जो है डिटेल्स टाइप ऑफ पोस्ट में बटी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का पोस्ट नेम लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, वैकेंसी लिखा हुआ है और आपको क्या क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले कांस्टेबल ग्रेड 3 का बात करें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है आपका DGCD एंड CGHG डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। और टोटल वैकेंसी जो है कांस्टेबल की 733 है, ओके। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपको, तो या तो आपको हाई स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, प्लस में होम गार्ड या फिर NCC का ग्रेड होना चाहिए। डैट मीन्स आपके पास क्या बेसिकली होना चाहिए, या तो आप हाई स्कूल पास किए हुए होने चाहिए, हाई स्कूल पास किए हुए होना कंपलसरी है, ठीक है, और होम गार्ड या फिर NCC का कुछ का दोनों में से कोई एक का सर्टिफिकेट आपके पास होना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कांस्टेबल जो है WO और WT के बारे में। इनको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, APRO, ओके। टोटल वैकेंसी जो है 642 है। और यहाँ पे आपको हाई स्कूल जो है साइंस से जो है आपको साइंस से पास होना चाहिए, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड को कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलेगा। टोटल वैकेंसी जो है फॉरेस्ट गार्ड के लिए 504 है और आपको हाई स्कूल 10+2 पास होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं AFPR कांस्टेबल के लिए, ठीक है, इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलेगा इनको, और 405 टोटल यहाँ पे वैकेंसीज है। और यहाँ पे आपको क्या पास होना चाहिए, तो क्लास 10th आपको पास होना चाहिए। फायरमैन है, फायरमैन को कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस। टोटल वैकेंसीज 337 है और हाई स्कूल जो है आपको साइंस से पास होना चाहिए। ग्रेड 4 स्टाफ को कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, आसाम पुलिस डिपार्टमेंट मिलेगा। और यहाँ पे टोटल वैकेंसीज कितनी है, 256 है। और इनको कौन से पास होने चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो 8th क्लास आपको पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फॉरेस्ट ग्रेड के बारे में बात करें तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलने वाला 211 टोटल वैकेंसीज है और बैचलर डिग्री आपको कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जेल वार्डर का बात करें तो प्रिजन डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे 138 है और यहाँ पे आपको क्लास 10th पास होना चाहिए। गेम वॉचर को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलने वाला है, टोटल 74 वैकेंसीज है, 10+2 आपकी क्वालिफिकेशन होने चाहिए। इमरजेंसी रेस्क्यू को फायर एंड इमरजेंसी सर्विस मिलने वाली 41 वैकेंसीज और आपको साइंस स्ट्रीम से जो है 12 पास होना चाहिए। मैनमैन बल्गर बोटमैन, इसकी जो वेरियस डिपार्टमेंट मिलेगा इनको, क्योंकि वेरियस सारा नाम भी और पोस्ट वगैरह भी है। 23 वैकेंसीज है इसके लिए और आपको हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्लस प्रोफिशिएंसी आपको चाहिए, ठीक है। नर्स के बारे में बात करें तो आपको प्रिजन DC डिपार्टमेंट मिलेगा, टोटल 18 वैकेंसीज और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। कांस्टेबल के बारे में बात करें तो इनको एप्रो फायर सर्विस मिलने वाली है, 2 वैकेंसीज है, हाई स्कूल जो है आपको साइंस डिपार्टमेंट से होना चाहिए। इसी तरीके से मिलाकर के टोटल वैकेंसी जो है 3,384 है। मेनली जो है आप इसमें क्या ध्यान रख सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है आपको मिलने वाला है और कौन सा आपने जो है वैकेंसीज का पोस्ट को चूज़ किया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अब यहाँ पे हम लोग डिटेल से देखेंगे। जितने भी आपके पोस्ट थे, कौन सा डिपार्टमेंट मिलने वाला है, वैकेंसी
नीचे में आपको क्लियर कर दिया गया है, बट वहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको बताएं, बट यहाँ पे और डिटेल से जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम लोग बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट हम लोग ग्रेड 4 को देखते हैं। कुकर हो गया, बार्बर, धोबी, क्लोवर, etc के लिए मिनिमम जो है क्लास कितना पास रिक्वायर्ड है, तो क्लास 8 आप पास होने चाहिए और मैक्सिमम आप क्लास 12 पास होने चाहिए। ITI ट्रेडर प्रोफिशिएंसी जो है प्रीफर्ड है कुछ ट्रेडर्स के लिए जो हायर लेवल के ट्रेडर्स है, बट नॉर्मल के लिए क्लास 8 या क्लास 12 तक पास होने चाहिए। कांस्टेबल जो है ग्रेड 3 के लिए, बैंडमैन हो गया, बल्गर हो गया, उनके लिए क्लास 10th पास होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है, कांस्टेबल ग्रेड 3 के लिए कैंडिडेट मस्ट जो है होम गार्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर मिनिमम जो है NCC ग्रेड में A होना चाहिए। मतलब NCC का सर्टिफिकेट या तो आपको ग्रेड A का होना चाहिए या फिर आपको जो है गार्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब AFPF कांस्टेबल में देखें तो सिर्फ हाई स्कूल पास होना चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड, गेम वॉचर कांस्टेबल में देखा जाए तो इसमें 10th+2 पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आप पास हो सकते हैं। कांस्टेबल में देखा जाए, सब ऑफिसर में देखा जाए तो हाई स्कूल जो है साइंस स्ट्रीम से आपको पास होना कंपलसरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। फायरमैन, इमरजेंसी रेस्क्यू को देखा जाए तो हाई स्कूल साइंस से पास होना इसमें भी कंपलसरी है। फॉरेस्ट गार्ड के बारे में बात करें तो बैचलर डिग्री जो है कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको होना चाहिए। जेल वार्डर का बात करें तो क्लास 10th पास होने चाहिए। नर्स का बात करें तो डिप्लोमा इन GNM से डिप्लोमा करना है और पैरामेडिक्स का बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी में डिप्लोमा करना है। वी आर टॉकिंग अबाउट एज लिमिट। ओके, एज लिमिट जो है आपकी जनरल एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो 18 से 40 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। किन के लिए एप्लीकेबल है, ग्रेड 4 के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, जेल वार्डर के लिए, कांस्टेबल ग्रेड 3 के लिए। 18 से 40 साल के बीच में आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। स्पेशल एज लिमिट जो है 18 से 25 ईयर्स के लिए, किसके लिए, कमांडो के लिए है, ग्रेड 4 के लिए, कांस्टेबल, WO, WT, फायरमैन, AFPF के लिए है, कांस्टेबल के लिए, ठीक है, 18 to 25 ईयर्स। सब ऑफिसर के लिए क्या है एज, तो 20 to 24 ईयर है। 20 to 24 ईयर के आप हैं तो सब ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नर्स के लिए टेक्निकल क्या चाहिए, नर्स और टेक्निकल के लिए क्या चाहिए, तो 21 to 40 ईयर्स के लिए जो है यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है। रिलैक्सेशन जो जैसा आप सभी जानते हैं, SC ST के लिए 5 ईयर है और OBC और MOBC के लिए 3 ईयर है, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, कोई चेंज यहाँ पे नहीं किया गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सैलरी एंड बेनिफिट्स के बारे में हम बात करते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल रिसीव अ हैंडसम सैलरी अलॉन्ग विथ अ वेरियस गवर्नमेंट बेनिफिट। द पे स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन बैंड्स। ओके, 2 मेन बैंड्स में जो यहाँ सैलरी डिवाइडेड है, अच्छे से समझिएगा आप लोग। ग्रेड 4 स्टाफ एंड बोटमैन, द पे स्केल इज RS 12,000 to 52,000 पे ब्रांड 1 विथ ग्रेड पे रैंकिंग 3,900 to RS 4,400। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पे स्केल जो है आपका 12,000 से 52,000 किसके लिए है, तो ग्रेड 4 स्टाफ और बोटमैन के लिए, ठीक है। और पे बैंड 1 में किसके लिए, 3,900 से 4,400 तक है। फॉर कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर, फायरमैन, फॉरेस्टर्स, द पे स्केल RS जो है 14,000 to 70,000 है, ठीक है। और ग्रेड 2 के लिए, बैंड 2 के लिए जो है 5,000 से 5,600 तक है। और कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड के लिए 6,200 है। कांस्टेबल के लिए जो है 6,400 है, ठीक है। इन एडिशन, ये मत समझिएगा कि इतना ही सैलरी मिलेगा, इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ गवर्नमेंट दे रही है। इन एडिशनल टू द बेसिक पे, ग्रेड पे, एम्प्लॉय इनिशिएटेड टू अलाउंस सच एज अ DA, DRS allowance, house rent allowance, medical allowance and other special allowance and admissible. Employee will also be covered under the national pension system ensuring long term financial security, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है सैलरी के अलावा आपको मिलने वाली है। Selection process explain. The selection process is rigorous to ensuring other the best candidate chosen at gender involved the following stage. बहुत सारी स्टेज जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आपका बस एक दिया आपने और सिलेक्ट हो गया आप, ऐसा नहीं है। पहला है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको PST या फिर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। PST में क्या है आपका, कैंडिडेट आर मेजर फॉर हाइट एंड चेस्ट फॉर मेल, फेलियर टू मीट मिनिमम रिक्वायरमेंट लॉर्ड इमीडिएट टू डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए भाई, आपका हाइट के अकॉर्डिंग जो है वेट होना चाहिए, वेट के अकॉर्डिंग जो है आई डोंट से कि हाइट होना चाहिए, बट इट्स अ कंपलसरी, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाली है आपकी, उसके बाद फिर PET होने वाली है। दिस इज अ क्रूशियल एंड यूजुअली अ crash 40 marks event typically include a race 1600 meter to 3200 meter and long jump performance in this event determine your marks। इसमें जो है आपका, इसमें भी फिजिकली जो है आपको दौड़वाया जाएगा
कुदवाया जाएगा, लॉन्ग जंप होने वाली है और दौड़ना है, ठीक है, 16 मीटर से 3200 मीटर तक। और यहाँ पे जो है आपका पीईटी बनेगा 40 मार्क्स के अकॉर्डिंग, पे 40 मार्क्स आपको मिलेगा इसको करने से। नेक्स्ट जो है ट्रेड प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर टेक्निकल ग्रेड 4 पोस्ट के लिए। फॉर पोस्ट लाइक कुक, बार्बर, ड्राइवर, टेक्निकल रोल्स और पार्टिकल टेस्ट इज कंडक्टेड टू एक्सेस अ स्किल proficiency. This is often carries a 50 marks and replace the written test for some grade 4 post. यहाँ पे कुकर, बार्बर, ड्राइवर, टेक्निकल रोल्स वगैरह के लिए एक प्रैक्टिकल सा टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा उनके स्किल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जहाँ पे 50 मार्क्स उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और एंड द नेक्स्ट ये दोनों जो है अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग, वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, चूजन के अकॉर्डिंग आपने ये दोनों जो है टेस्ट, ये दोनों सबको टेस्ट नहीं देना है, जिन्होंने पोस्ट जिस चीज़ में भरा उनको इसके अकॉर्डिंग जो है क्वालिफाई करना है। रिटन टेस्ट आपका है फॉर कांस्टेबल, फॉरेस्ट, ETC। रिटन एग्जाम इज कंडक्टेड। सब्जेक्ट जो है आपका एलिमेंट्री अर्थमेटिक रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग, आसाम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड जनरल अवेयरनेस। ओके, फॉर्मेट जो है आपका OMR बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाली है। लेवल जो है आपका क्लास 9th 10 डिग्री लेवल, फॉरेस्ट फर्स्ट। नेगेटिव मार्किंग इज यूजुअली एप्लीकेबल 1/2 मार्क डिडक्शन। ओके, उसके बाद आपने रिटन टेस्ट आपने क्लियर किया, उसके बाद आपका वाइवा होगा। वह क्या होने वाला है? ओरल वाइवा। क्वालिफाइड कैंडिडेट आर कॉल्ड इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट टाइपिकली कैरिंग 5 मार्क्स। आपका जो है पर्सनैलिटी को क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए आपका ओरल मार्क्स भी होगा, ठीक है। तो वाइवा से कई बच्चे डर जाते हैं, बट डरिएगा मत, इट्स अ नॉर्मल थिंग्स। ओके, अपने खुद के बारे में डिटेल्स अच्छे से जो है आपको इंट्रो करना आना चाहिए, डैट इज़ इनफ। एंड लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचता, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, एज, एजुकेशन, कास्ट, ETC आर वेरीफाइड। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, स्टेप बाय स्टेप गाइड यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए फॉर्म को कैसे जो है आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। अभी तक आप जो है फॉर्म को फिल नहीं किए हैं, तो आपको इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर विजिट करना है आपको ऑफिशियल वेबसाइट, देन रजिस्टर करना है पोर्टल को मोबाइल नंबर के थ्रू, आपका एप्लीकेशन ID के थ्रू, ठीक है। लॉग इन विथ योर एप्लीकेशन ID एंड डेट ऑफ बर्थ। आप लॉग इन कीजिएगा तो आपका एक ID रहेगा और डेट ऑफ बर्थ जो है आपका पासवर्ड बन जाता है। सिलेक्ट द स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट यू वांट टू अप्लाई फॉर। आप कौन सा पोस्ट को फिलअप करना चाहते हैं उसको भरना है, ठीक है। फिल इन योर पर्सनल डिटेल एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन केयरफुली। उसके बाद जो है आपका पर्सनल कुछ डिटेल्स मांगेगा वहाँ पे, और आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका 10th 12th जो भी है, कितना आपने किया है वो चीज़ मांगेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है अपलोड करना है आपको, उसको करना है स्कैन करके, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट वगैरह जो है, और प्रूफ, मार्क सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो है अपलोड कर देना है। चेक ऑल डिटेल्स इन अ प्रीव्यू सिलेक्शन बिफोर फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिट के पहले ही आप लोग फिर से एक बार जो है रिव्यू चेक कर लीजिएगा, और डाउनलोड कर लेना है प्रिंट को, स्लिप फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा फ्यूचर में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। इन डेट्स आर नोटिफिकेशन रिलीज 16 जनवरी 2026, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट 22 जनवरी 2026, क्लास डेट टू अप्लाई 22 फरवरी 2026। एप्लीकेशन फ़ी कैटेगरीज वाइज एप्लीकेशन फ़ी नील। एप्लीकेशन फ़ी जो है किसी को नहीं लगने वाला है, ना जनरल, OBC, MOBC, SC ST PWD EWS वुमेन, किसी का भी जो है नहीं लगने वाला है। सो इसमें आप लोग खुश हो जाइए कि एप्लीकेशन फ़ी आपका नहीं लगने वाला है। सो फॉर्म को आप लोग अभी फिल नहीं किए तो प्लीज़ फिल कीजिए, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।